दोस्तों आप सभी को नमस्कार। फरीदाबाद की लाइव आवाज और एनसीआर डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पहुंचे हम भुपानी रोड पर जो गौशाला है वहां पे पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं गौशाला है लालपुर रोड भुपानी पर ये गौशाला है और यहाँ पे गायों को लिए जो चारा नहीं है और ये गौशाला वाले जो है इनसे जानते हैं, बात भी करते हैं। आपको अंदर गौशाला का हाथ दिखाते हैं, जो गौशाला का सामान है उनसे बात भी करते हैं। मेरा नाम राशि जैन पाटनी है। आज गौशाला पे एकत्रित तो है, क्या वजह है? गौशाले पे यहाँ की स्थिति आप देख रहे हैं, स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ लगभग 325 गौवंश है और खाने के लिए एक तिनका नहीं है, बिल्कुल भूसा नहीं है, बिल्कुल चारा नहीं है। अपनी तरफ से मैं जितना प्रयास कर सकती थी मैंने किया। मैं कीर्तन करती हूँ, कथा करती हूँ, उससे मुझे जो पैसे मिलते हैं, जो भी सेवा जहाँ से मिलती है, मैं उससे ये गौशाला चलाती हूँ। लेकिन मेरी भी एक क्षमता है, मैं भी कहाँ तक करूँगी, और मुझे कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल रहा। यहाँ पर गाय ठंड से मर रही है। बारिश आपने देखा, सुबह भी बारिश हुई है। इतनी बारिश में अगर गाय भीगती है तो वो मरेगी नहीं, वो बच्चे मरेंगे नहीं। आप देख लो, चारों तरफ आप वीडियो बनाकर देख लीजिए, कहीं भी तरीके से शेड नहीं है। भूसा रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त शेड नहीं है। भूसा गांव वाले अगर देते भी हैं तो रखने की, स्टॉक करने की जगह नहीं होने की वजह से बारिश में सारा भूसा सड़ जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। और मैंने जहां तक कर सकती थी मैंने हर जगह अपील की है, मैंने कहीं नहीं छोड़ा, हर जगह अपनी बात रखी है। चाहे वो MCF हो, चाहे वो मंत्री जी हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो गौ सेवा आयोग हो, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैंने अपनी बात नहीं रखी है। मैं प्रतिदिन सब कुछ करके देख रही हूं, लेकिन मेरी भी एक क्षमता है, मैं भी कहां तक करूंगी। अब मदद की गुहार उस सरकार में लगा रही है जहां गौवंश की सेवा के लिए बहुत सी संस्थाएं बनी पड़ी हैं। सरकार करोड़ों का अनुदान प्रति वर्ष गौशालाओं को देती है, लेकिन ऐसे में भी यहाँ पे गाय बिना भूसे के रह रही हैं, बिना चारे के रह रही हैं। तो क्या आपने मदद मांगी किसी सरकारी मंत्री से, किसी सरकारी संस्थान से? ऐसी कोई जगह नहीं है भाई साहब जहाँ पर शेड के लिए मैंने गुहार नहीं लगाई। और जाकर जितना मुझसे बन पड़ा, जेई से मैंने प्रॉपर इसका एस्टिमेट बनवाकर, बजट भी बनवाकर, वो बजट बनाकर भी सब जगह देकर आई हूँ, बकायदे पेपर देकर आई हूँ। हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मैंने नहीं दिया, चाहे वो गौ सेवा आयोग हो, चाहे वो मंत्री जी हो, चाहे वो कहीं भी हो। मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिश करी। यहाँ से जेई से बजट भी बनाकर भी देकर आई हूँ, हाथ में देकर आई हूँ, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। आज 6-8 महीने से ऊपर हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अभी आपने बताया कि एक सरकार एक क्राइटेरिया तय करती है जी, तो वो क्राइटेरिया जरा बताएं, क्या है क्राइटेरिया? क्राइटेरिया? ये है कि एक गाय पे बच्चे के लिए 10 रुपए और गाय के लिए 15 रुपए और नंदी के लिए 25 रुपए, ये क्राइटेरिया है गाय की। और उसके बाद उनका जो क्राइटेरिया है कि आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास सर्वेंट्स होने चाहिए गाय के रख रखाव के लिए। 40 गाय पे आपको 2 बंदे रखने पड़ेंगे, आपको चारों तरफ CCTV होना चाहिए, आपकी सफाई पूरी होनी चाहिए। सफाई भाई साहब, इतनी बड़ी गौशाला, 350 से ज़्यादा गौवंश, कितनी सफाई और कितने बंदे आपको चाहिए होंगे। हमारे पास पर्याप्त ट्रैक्टर नहीं है। अगर कोई गाय शांत हो जाती है तो उस गाय को दबाने के लिए जगह नहीं है, उसके क्रिमेशन के लिए कोई जगह नहीं है। गाय अगर मर जाती है बेचारी तो उसको दबाने के लिए ना हमारे पास JCB है, ना हमारे पास सुविधा है। उसके लिए भी रात भर अगर छोड़ दो, रात भर में कुत्ते खा जाते हैं गाय को। हमने यहाँ पर गाय को फटते हुए देखा है, मरते हुए देखा है, लेकिन व्यवस्था नहीं होने की वजह से, गाय कोई छोटा जीव नहीं है कि हमने 4 बंदे लगाए, गड्ढे खोद दिए और दबा दिया। तो हमारे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। गाय के काम के लिए भी, चारे के लिए भी कोई हमारे पास लैंड नहीं है, कोई जगह नहीं है। 4 एकड़ हमारे पास सामने जगह थी जिसमें हम हरा चारा उगा सकते थे और उगाते थे पहले। वो 4 एकड़ जगह भी बाउंड्री कर ली गई है MCF की तरफ से और उसमें भी बाउंड्री करके ताला लगा दिया गया। राशि जी, आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं और बीजेपी सरकार वादे करती है कि बहुत बड़े बड़े वादे। नहीं, मैं देखिए किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही। सुनिए, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, मुझे किसी सरकार से मतलब नहीं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। मैं एक गौ सेवा करती हूँ, गौ सेवक हूँ, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और कोई दोस्ती नहीं है। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो वो आपको यथास्थिति दिखा रही हूँ जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष आपके सामने। इल्जाम किसी पर नहीं है मेरा। आप आइए, आप खुद देखिए, आपको अगर लगता है कि हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप मुझे बताइए कि मैंने इल्जाम लगाया। इल्जाम वही होता है ना भाई साहब जो झूठ होता है, मैं कहाँ इल्जाम लगा रही हूँ। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से और गौ प्रेमियों से? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, इस गौशाले का संज्ञान लिया जाए, यहाँ पर जितनी गाय है उनको तरीके से खाना मिले, उनके लिए एक पर्याप्त शेड हो, स्टॉक के लिए एक अच्छा सा शेड होना चाहिए, भूसा हमारे पास रखने के लिए जगह होनी चाहिए, इनके लिए एक ऐसी व्यवस्था हो कि ये कम से कम भूख से और ठंड से तो ना मरे। अपनी मौत तो सबको मरना ही है, मैं बस इतना चाहती हूँ। गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए कई लोग मतलब अनशन कर रहे हैं। जी,
सरकार के साथ सहयोग करके कई बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कई बड़ी बड़ी गौशालाएं खोली जा रही हैं, लेकिन ऐसे में यहाँ पे जो कमियां देखी जा रही हैं ये तो काफी बेहद चिंताजनक है। यहाँ तो भाई साहब गाय को राष्ट्रमाता कहने के लिए बेचारी गाय ही अनशन कर रही है। बिल्कुल, इससे अधिक क्या बोलूं। 325 गाय अपने आप में अनशन कर रही है। आप देख लीजिए, यहाँ पर सुबह से खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, ढंग से कुछ भी नहीं मिला, बिजली यहाँ है नहीं, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है नहीं, किस बात की गौशाला है? ये खंडर है, चारा नहीं है, तो ये अनशन ही कर रही है बेचारी। बात करता हूँ मैं शंकराचार्य जी की। शंकराचार्य जी हैं अवेशानंद सरस्वती जी, वो सरकार से ये कहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दो जी। और जो गाय है मैं सारी सड़कों से ही गाय हटा लूंगा। आप गौशाला की बात कर रहे हैं, मैं अपना चारा दूंगा। मेरी खुद बात हुई शंकराचार्य से, 2-3 बार आ चुके हैं। वो ये कहते हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित कराओ। मैं कह रहे गौशाला क्या, मैं सड़क से सारी गाय हटा लूंगा, सारी गाय। चलिए, आपकी बात बिल्कुल रामा सही है। गाय मैं बोलते हो, रामा गाय कहती की हूँ कि गाय श्रेणी को। को राष्ट्रमाता घोषित कर दे, हम उसके बाद ही गाय उठाएंगे। अगर गाय राष्ट्रमाता 5 साल में घोषित नहीं की गई तो क्या उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए? फिर इसका मतलब उनको मरने देते हैं, क्योंकि राष्ट्रमाता तो है नहीं। अगर वो राष्ट्रमाता नहीं है तो हम उनको खाना नहीं खिलाएंगे, यही कहने का मतलब है आपका। मुझे तो आज भी खिलाना है, जब राष्ट्रमाता बन जाएगी मैं तब भी खिलाऊंगी। मैं तो आज भी पाल रही हूँ, मैं तो तब भी पालूंगी। राशि जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये चारे का जो अभी इंतजाम होता है वो कैसे होता है और किनके सहयोग से किया जाता है? जी, चारे का इंतज़ाम ये है भाई साहब, मैंने बताया, मैं कथा करती हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जैसे आप आ जाए हैं, जैसे ये भाई खड़े हैं, जैसे ये भाई खड़े हैं, लगभग 6 महीने का भूसा तो गांव वाले डाल देते हैं। 6 महीने तो मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 6 महीने के बाद की जो परेशानियां होती हैं उसके लिए मैं समाज में कीर्तन करती हूँ, मैं कथा करती हूँ, मैं सत्संग करती हूँ। उससे मुझे जो धनराशि मिलती है मैं उससे यहाँ पर चारा, भूसा और इन लड़कों की सैलरी की व्यवस्था करती हूँ। जितने भाई हैं, समाज भी डोनेशन करता है, थोड़ा थोड़ा सब देते हैं, लेकिन कितना, एक बार देने के बाद अगली बार वो भी कहीं ना कहीं फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। और उनकी गलती भी नहीं है, मैं हर बार किससे मांगूंगी? एक स्थायी तो होना चाहिए ना कि हाँ ये स्थायी व्यवस्था है और ये तो मिलेगा ही मिलेगा। गौ सेवा आयोग से हर महीने हमारे पास कोई फंड नहीं आता है। वो फंड जब आता है जब उनकी मर्जी होती है। सितंबर में लास्ट आया था, सितंबर के बाद आज जनवरी आ गई है, अभी तक 1 रुपये की धनराशि नहीं आई है मेरे पास, कुछ भी नहीं। अब क्या चाहते हैं, अब क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से और समाज से, दोनों से सिर्फ एक ही अपील करती हूँ, यहाँ तक कि जितने भी संत हैं, जितने भी लोग गौ माता से जुड़े हैं और जितना हिंदू समाज है, ये पूरा हिंदुस्तान, ये पूरा भारत ही हिंदुओं का है। अगर हमारे रहते भी गौ माता मर रही है तो लानत है हम पर। थोड़ी थोड़ी कोशिश करें और कम से कम ये गौशाला क्या, जिस गौशाले में अव्यवस्था दिखे वहाँ मदद करनी चाहिए। यहाँ तो खाने के लिए भी नहीं है। हाँ, मैं सच है, मुझे लोगों ने यहाँ तक बोला है कि अगर आपसे नहीं संभलता है तो हम किसी बड़ी संस्था को दे देंगे। बात संभलने की नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी से मुँह मोड़ रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाइए, हम किसी और को बैठा देंगे। जिम्मेदारी आपकी है देने की। आपने मुझे बोला आप नहीं संभाल सकते हो, घर से कौन पैसा लाता है, आप भी घर से नहीं लाएंगे। मैं भी समाज से और सरकार से मांग रही हूँ, समाज और सरकार करेगा, मैं तब भी ये गौशाला संभाल रही हूँ, मैं आगे भी ये गौशाला संभालूंगी, इस जैसी और भी गौशालाओं को संभालूंगी और भी गौ माता को पालूंगी, लेकिन सहयोग तो देना पड़ेगा, बिना सहयोग के कुछ नहीं।